राज्य थे, जिन राज्यों में इससे पहले जो लोग सरकार में थे, उन्होंने अपने हिसाब किताब नहीं दिया। उन्होंने कोई अपने बारे में नहीं बताया कि वो हमसे पूछते रहे कि आप बताइए आपने क्या किया। हमने कहा भैया हमने तो जनधन योजना से लेकर के डिमोनेटाइजेशन तक जो रिवोल्यूशन खड़ा किया है, वो हर रिवोल्यूशन जो है वो देश के गरीबों के विकास के रास्ते को आसान बनाता है। हमने जो है देश के दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाभी में तालेबंदी की, और जिसका नतीजा हुआ कि आज भ्रष्टाचार और घोटालों के जो महारथी थे और घोटालों के जो गुरु घंटाल थे वो। तो नकवी साहब को सुन रहे थे आप, जो कहीं न कहीं आखिर इन चुनावों में बीजेपी फतेह करती क्यों नजर आ रही है, इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे, बता रहे थे कि हमने सबका साथ सबका विकास नारा देकर उसे आगे बढ़ाया, जनता के बीच गए, जनता के लिए काम किया, नोट बैन का भी बकायदा उन्होंने जिक्र किया। इस बात को समझिए, क्योंकि अभी तक पिछले समय तक कांग्रेस और तमाम दल, अखिलेश यादव भी खुद बार बार नोट बैन का जिक्र कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, कह रहे थे कि मोदी जी ने तो सबको लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब बीजेपी इस नोट बैन का पूरा क्रेडिट लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो जनादेश आता हुआ दिख रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, साफ तौर पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की ओर इशारा करते हुए। लखनऊ से जी मीडिया संवाददाता विवेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, नोट बैन का मुद्दा सबसे अहम था जब इन चुनावों के प्रचार के लिए अलग अलग दल के नेता उतरे थे, जहां एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे को पॉजिटिव वे में भुनाने की कोशिश कर रही थी, बाकी तमाम विपक्षी दल इसके खिलाफ थे। लेकिन अब जब रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी और कमल खिलता हुआ पूरे यूपी में नजर आ रहा है, तो इसी मुद्दे को सबसे पहले उठाया है नकवी साहब ने। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगा कि बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में क्या माहौल है। इस वक्त यहाँ पर होली मनाई जा रही है, अबीर गुलाल ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। रंगों से बिल्कुल सराबोर हो गया है भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ का जो मुख्यालय है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी नतीजे हमारे सामने रुझान आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जो यादव डोमिनेटेड हैं, उन 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 45 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम जहां पर निर्णायक भूमिका में होते हैं, उन 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। और हर जिले में 2 कम से कम विधायक बीजेपी के ऐसे जीत करके आ रहे हैं जिनकी उम्र 45 साल से कम है। एक बड़ी स्ट्रेटजी बीजेपी ने बनाई थी और नोटबंदी, मतलब ये समझ लें कि युवाओं का जो साथ मिला था लोकसभा चुनावों के समय पीएम मोदी को, वो बरकरार है, मोदी की लहर बरकरार है। और तमाम विपक्षी दल जिस तरीके से मोदी की लहर को खत्म होने की बात कह रहे थे, वो गलत साबित हो रहे हैं। बिल्कुल गलत साबित हो रही है। और मैं एक उदाहरण और दूंगा, 1991 में जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा चरम पर था, राम लहर उत्तर प्रदेश में थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनकर के आए थे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक होता था, तब बीजेपी को 221 सीटें मिली थी। उससे भी ज्यादा अब उत्तराखंड अलग हो गया है, 430 सीटें ही उत्तर प्रदेश से बची हैं। उससे कहीं बड़ी लहर मोदी की देखी जा रही है। तो राम लहर जो बीजेपी का स्वर्णिम काल अब तक का उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है, उससे भी आगे बीजेपी मोदी के कार्यकाल में निकलती है। बिल्कुल, सबसे अच्छे समय में बीजेपी जाती हुई दिख रही है यूपी में, कम से कम तो विवेक। लेकिन इसे क्या समझे हम, बाकायदा पीएम मोदी की लहर ही समझ लें, बीजेपी की स्ट्रेटजी समझ लें, उसकी रणनीति समझ लें, युवाओं से जो जुड़ाव था उसको इसकी वजह माने, या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो 2-2.5 महीने का ड्रामा चला और फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन, इन बातों को वजह मान ले बीजेपी को फायदा होने का? देखिए बहुत सारी वजह है, इसमें केवल एक वजह हम नहीं कह सकते। नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका काम लोगों ने पसंद किया। गरीबों को लेकर के उन्होंने जो मुद्दे उठाए, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया, वो बहुत लोगों में लोकप्रिय हुआ। मोदी ने इतनी मेहनत करी, यहाँ पर 1-1.5 साल से बीजेपी संगठन में सुधार कर रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी। और उसके बाद अखिलेश यादव के परिवार में झगड़ा और उनका कांग्रेस से ऐलान, ये सारी ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक कहे तो बेहतर साबित हुई, और नतीजे उसी तरह से आ रहे हैं। इस तरह के नतीजे आएंगे, इसका बीजेपी को भी अनुमान नहीं था। मैं आपको बताऊं, कल तक बीजेपी के लोग यहाँ पर माथापच्ची कर रहे थे। 230 का आंकड़ा उनके पास आखिरी फिगर था कि 230 से कम नहीं होगी, लेकिन वो 250, 60, 70 के आसपास पहुंचेगी। ये एक तरह कहे तो चमत्कार हो रहा है। एक और चीज जो बेहद अहम हो जाती है विवेक, बीजेपी तो खुशियां मनाने में लगी हुई है, होली आज ही समझ लीजिए है बीजेपी के लिए भी, और कहीं ना कहीं देश भर में ये जश्न मनेगा। लेकिन सबसे अहम ये भी हो जाता है, जैसा कि अखिलेश यादव ने संकेत भी दिए हैं पिछले दिनों, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, तो बीएसपी के साथ क्या ऐसी कोई खिचड़ी नहीं पक सकती एक बार फिर? क्या उधर दूसरे खेमे में क्या कुछ चल रहा है?
देखिए, समाजवादी पार्टी में सदमे की स्थिति है, इतनी खराब स्थिति उनकी होगी ये उनको अनुमान नहीं था। वो 100, 125, 150 तक का आंकड़ा बता रहे थे। अखिलेश यादव से जो तकरीबन 15 दिन पहले बात हुई थी, वो 175, 76 तक पहुंचने की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन वो 100 के अंदर रह जाएंगे ये बात शायद उनको भी नहीं पता होगी, और यही हो रहा है। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। 1995 के आसपास, 96 के आसपास अगर हम 90 के दशक के ऊपर जाएं तो ये देखेंगे कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर के बीजेपी से मुकाबला करती थी। 2002 के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति लगातार खराब होती गई। समाजवादी पार्टी और बीएसपी बड़ी पार्टी हुई, और अब ऐसा लगता है घड़ी का कांटा फिर वहीं जा रहा है, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक होकर के बीजेपी का मुकाबला करते थे। जो हो सकता है 2019 में हम इसी तरह की कुछ तस्वीर देखें, क्योंकि बीएसपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जी, यानी कि ये समझ लिया जाए कि एक तरफ जहां बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है, अगर साफ बहुमत मिल जाता है फिर तो अच्छा, वरना हो कुछ भी सकता है, संभावनाएं बरकरार है, क्योंकि ये यूपी है सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी यूपी में इतिहास रचने की ओर जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों का अब तक जो रुझान बता रहे हैं उसके मुताबिक एक तरीके से इतिहास बना लिया है। आपको बता दें कि 403 सीटों के लिए रुझान आ चुके हैं, और अब तक 42% वोट पिछले चुनावों में बीजेपी को मिले थे, और कहीं ना कहीं इस बार भी एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान स्थापित करती हुई बीजेपी दिख रही है। अब तक के रुझानों को अगर सही मान ले, नतीजे मान ले, तो यही तस्वीर यूपी की उभर कर सामने आ रही है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन लगातार जी राजस्थान न्यूज हर पल की जानकारी, हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। आप बने रहें हमारे साथ।